जब से ये सीज फायर हुआ है, पहले तो हमारी लाइफ जो है एकदम बंद, एक बंद कमरे में हम बंद होके रह गए थे। हमारे स्कूल बंद थे, घर बंद थे, बाजार बंद थे। सबसे पहले हम दोनों सरकारों से ये गुजारिश करेंगे कि सीज फायर ही जो है, ये सीज फायर ही रहना बना चाहिए। रहे। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं नजीर गनाई। आज हम जो एलओसी एरिया है, टंगडा टीटवाल के नाम से मशहूर है, और ये एरिया जो है खास तौर से न्यूज़ में इसलिए भी रहता था। यहाँ पे बहुत सारी क्रॉस बॉर्डर शेलिंग होती थी और एलओसी की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा तनाव रहता था। लेकिन कुछ अरसे के बाद यहाँ पे सीज फायर हो गया और यहाँ पे जो है शारदा टेम्पल का जो इनकाद किया गया और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे इसको प्रमोट किया गया। हमारे साथ एजाज है, एजाज अहमद, जो बाय प्रोफेशन ही इज़ अ टीचर and also the inhabitant of this place. He is also the founding member of Sharda committee, and also with us is Ghulam Rasool, who is head of the police post here. So there are many things that need to be discussed कि यहाँ पे क्या तब्दीली आई टीटवाल में। गुलाम रसूल साहब, सिक्योरिटी की अगर बात करें, सिक्योरिटी के हिसाब से कैसा यहाँ पे माहौल है? और सर, जहाँ तक सिक्योरिटी का सवाल है, हम 24 घंटे यहाँ अलर्ट रहते हैं और इसके साथ हमारे यहाँ आर्मी है, पुलिस बीएसएफ है। हमारा आपस में कोऑर्डिनेशन रहता है। हालात बिल्कुल ठीक है, पीसफुली है। कोई ऐसा रोलनुमा वाक़ा नहीं हुआ है जब से हम यहाँ आए। मुझे भी 4 महीने हो गए यहाँ पे। और बाहर से जो हमारे यात्री लोग आते हैं शारदा टेम्पल पे, वो बड़े पीसफुली यहाँ पर आकर अपना दर्शन माता के करते हैं और घाट पे जाते हैं, वहाँ गंगा स्नान करते हैं। कुछ टूरिस्ट लोग यहाँ से आगे तक शुमारी तक भी जाते हैं। किसी किस्म का कोई ऐसा वो नहीं है कि जिससे कि इंसान को घबराहट हो जाए। अभी काफ़ी अच्छे हालात हैं। इलेक्शन यहाँ हुआ, बड़ा पीसफुल इलेक्शन हुआ। आपने देखा होगा कि डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के अंदर हमारे एसएसपी साहब बहादुर जो है, उन लोगों ने हमें हर कदम कदम पे डायरेक्शन वो करते रहे, डे हो या नाइट हो। और छोटी छोटी सी बात भी हमें बारीकी से समझा रहे थे कि जिससे कि हम अपने एसएसपी साहब के खासकर यहाँ बहुत शुक्रगुजार हैं। और हम वेलकम करते हैं अपने एसएसपी साहब को, जिन्होंने हमें इतनी छोटी छोटी बातों से भी आगाह किया जो हमारे दिमाग में नहीं थी। और काफ़ी अच्छे हालात यहाँ पर जो है वो रहे। और इंशाल्लाह रहमान आइंदा के लिए भी उम्मीद है कि बड़े अच्छे हालात रहेंगे और ऐसा कोई वो मामला नहीं है। जो टूरिस्ट हाँ। आते हैं, यात्री आते हैं, क्योंकि अभी जो माहौल है, कई हमने ऐसे देखे इंसिडेंट्स की यात्री पे हमले होते हैं, कुछ होता है। लेकिन यहाँ पे आपका कहना है कि क्योंकि एलओसी एरिया है तो ज़्यादा ऐसे खदशात रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के अंदर कोई ऐसा खदशात की वाली बात नहीं है। यहाँ 24 घंटे हमारी फोर्स जो है वो चौकन्नी है और दुश्मन पर नज़र बनाई हुई है। बिल्कुल आप आराम से यहाँ पर आ सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। किसी किस्म का कोई वो डर खौफ नहीं है यहाँ। बाकी कोई ऐसे बता दे तो वो अलग बात है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जो है यहाँ ऐसा कोई मामला नहीं है। कोई एंटी मिलिटेंसी का यहाँ कोई थ्रेट नहीं है। बहुत ही पीसफुल इलाका है डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा। बाकी एलओसी है, यहाँ बॉर्डर इलाका है। हमारी फौज देर रात यहाँ पर अपने मोर्चे संभाले हुए हैं। किसी किस्म का कोई खतरा वगैरह नहीं है। हमारी तरफ से यही मैसेज है कि बिल्कुल आप आइए यहाँ और अपना एंजॉय किए, माता के दर्शन करो। बाकी ग्राउंड लेवल आपको भी यहाँ देखते हुए अभी आए हैं कल से आप यहाँ, तो आपने देखा यहाँ आप होम स्टे की है एक सिविल मकान के अंदर, जैसे एजाज साहब का है। आपको यहाँ कोई रात को सिक्योरिटी प्रोवाइड तो नहीं हुई या कोई खतरा तो नहीं लगा आपको किसी किस्म का। तो यही सेम है, जैसे आपको आप रात से एंजॉय कर रहे हैं, ऐसे सब लोग जो हमारे भाई बाहर से आते हैं वो भी एंजॉय करते हैं यहाँ पर। किसी किस्म का कोई थ्रेट वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है। हमारी फौज जो अमन पसंद फौज है और वो अमन बनाई रखी हुई है यहाँ पर। उसके अलावा हमारे जो जैन के पुलिस है यहाँ पर, हमारे एसएसपी साहब जो जिला अधिकारी जो है यहाँ, डीसी मैम हैं, और वो खुद इलाके को जो है वहाँ हर चंद लम्हों के अंदर हर बार इस पर नज़र बनाए हुए हैं और लोगों के साथ अच्छा यहाँ कोऑपरेट हमारा पब्लिक के साथ। ऐसा वो किसी किस्म का कोई थ्रेट वगैरह नहीं है। We have with us Mr. Ijaz, who is the founding member of Sharda committee, and also he's a government teacher, and he has been appointed as nodal officer for this area. एजाज साहब, क्योंकि इस एरिया में हमने देखा कि होम स्टेज बहुत आए हैं, तो
उससे लोगों को बहुत फायदा आ रहा होगा, तो उसके बारे में बताएं। देखिए, ये जो होम स्टे का आइडिया हमें जो है ये रविंद्र पंडिता जी ने दिया, और हमारे जो एसडीएम साहब चले गए हैं, उनका आइडिया था कि यहाँ होम स्टे होने चाहिए। तो उससे जो है काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है। हमारे 31 होम स्टे इस गांव में, छोटा गांव है, 1800 की आबादी है लगभग। तो होम स्टे में लोग, यात्री भाई जो बाहर से आते हैं, वो रात को रुकते हैं। एक रूम का 1000 रुपया देना पड़ता है, उसके साथ एक वॉशरूम भी हम देते हैं, चाय कप भी देते हैं। तो इससे काफ़ी गांव की जो है डेवलपमेंट हो रही है होम स्टे की वजह से। तो हम यही कहेंगे अपने यात्री भाइयों को कि आप आइए, आप माता के दर्शन कीजिए, और जितनी ज्यादा तादाद में आप आएंगे, आपके दर्शन हो जाएंगे और हमारी तरक्की होगी। Now that when guns have fallen silent and there is no cross-border shelling, people are actually living in peaceful, atmosphere. Do you expect some more development on this front? जब से ये सीज फायर हुआ है, पहले तो हमारी लाइफ जो है एकदम बंद, एक बंद कमरे में हम बंद होके रह गए थे। हमारे स्कूल बंद थे, घर बंद थे, बाजार बंद थे। सबसे पहले हम दोनों सरकारों से ये गुजारिश करेंगे कि सीज फायर ही जो है, ये सीज फायर ही रहना चाहिए, बना रहे। तो इससे हमारी बहुत ज्यादा आगे जाके डेवलपमेंट होने वाली है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होने वाली है। हमारे कारोबार, हमारे होम स्टे, हमारी दुकानें, हमारा सब कुछ आगे बढ़ने वाला है। लेकिन ये डिपेंड है सीज फायर पर, बिल्कुल, क्योंकि हम बिल्कुल एलओसी पे रहते हैं कि हल्का सा गलती से एक फायर भी हो गया तो सब कुछ बंद हो जाएगा। तो दोनों सरकारों से देखिए, नुकसान दोनों तरफ, सीज फायर पे कंट्रोल रखें। बिल्कुल। तो इन टीटवाल एरिया ऑफ टंगडार, which comes in the frontier district of Kupwara, people are actually expecting that this ceasefire should continue, and also there is a tremendous potential of tourism and religious pilgrimage to this area with the establishment of Sharda temple in this region. ये जो है हमारा मंदिर, इसको हमने दिसंबर 2021 में इसका फाउंडेशन स्टोन जो है, हमारी जो ऑनरेबल दृक्षा अंद्राबी जी हैं, और हमारे जो हेड फाउंडर रविंद्र पंडिता जी, उन्होंने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था। 76 साल के बाद कबायली रेड में जब ये मंदिर जला दिया कबायली ने, उसके बाद ये 76 साल के बाद ये मंदिर हमने स्टार्ट किया 2021 में, और ऑफिशियली 2023 में ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इसका इनॉग्रेशन किया ऑनलाइन। मंदिर बनने के बाद पहले तो हम सरकार का शुक्रिया अदा करते, पहले हम जो बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं, हमारी कोई सुनता नहीं था। तो इस सरकार की वजह से जो सरकार आई भी है भी, इनका जो फोकस है ये बॉर्डर के लोगों पे आया, काफ़ी डेवलपमेंट हुई। और स्पेशली जो मंदिर है शारदा मंदिर, इसकी वजह से बहुत डेवलपमेंट हुई। हमारा यहाँ नेटवर्क नहीं था, हमारे यहाँ रोड नहीं थी, हमारे हॉस्पिटल ठीक तरह से काम नहीं कर रहे थे, पानी बिजली की प्रॉब्लम थी। लेकिन अभी आस्ता आस्ता करके ये चीज़ें दुरुस्त हो रही हैं, और इससे डेवलपमेंट हो रही है हमारे गांव की। यहाँ हमारे 31 होम स्टे हैं, यात्री लोग बाहर से आते हैं, रात को यहाँ रुकते हैं। 1000 रुपये एक कमरे का आता है, तो वो देते हैं। हमारी दुकानें जो है अच्छी तरह चल रही हैं, और हमारे जो टूरिस्ट आते हैं बाहर से, हमारे यहाँ रहते हैं, दुकानों से हमारे चीज़ें बिकती हैं। तो आस्ता आस्ता करके अच्छी तब्दीली आई है, अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। इस बात के लिए हम रविंद्र पंडिता जी का बड़े शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने ये कदम उठाया पूरी हिंदू बरादरी का। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये कि मंदिर बनने के बाद हमारे अंदर जो भेदभाव था कि कुछ 47 का था, कुछ 90s का था, तो हमारे अंदर दूरियां थी। तो इसके बनने के बाद वो दूरियां खत्म हो रही हैं आस्ते आस्ते, क्योंकि हिंदू भाई, पंडित भाई बाहर से आते हैं, हमारे घरों में रहते हैं, हम उनसे मिलते हैं, वो हमसे मिलते हैं, प्यार बढ़ रहा है, मोहब्बत बढ़ रही है। तो रिश्ते बन रहे हैं, हमारे बहुत अच्छे रिश्ते बन रहे हैं। तो यहाँ ये टीटवाल इलाका जो है कितने आबादी पे मुश्तमिल है? ये 1800 आबादी पे मुश्तमिल है, छोटा गांव है ये, लेकिन अच्छे लोग हैं यहाँ पे। और बाहर से जो लोग आते हैं वो भी बड़े अच्छे हैं, बड़े रिश्ते बन गए हैं हमारे पूरे हिंदुस्तान के साथ, टीटवाल वालों के। और हिंदुस्तान इस वक्त पूरे वर्ल्ड में शारदा पीठ की वजह से पूरे वर्ल्ड में इसका नाम चल रहा है।